5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब चिंतन शिविर करने जा रही है। इस चिंतन शिविर को कांग्रेस पार्टी की ओर से नव संकल्प नाम दिया गया है। 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में होने वाले इस चिंतन शिविर में देश भर से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। एआईसीसी की ओर से 400 नेताओं को सूचीबद्ध किया गया है जो इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। चिंतन शिविर को लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। 12 मई को सभी नेताओं को शाम 6 बजे तक उदयपुर में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का सौभाग्य है कि उनको मेजबानी करने का मौका मिला है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से देश के मौजूदा हालातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी की मजबूती को लेकर भी चर्चा होगी। डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से दमनकारी नीति और प्रजातंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 2024 में यूपीए सरकार सत्ता में आए, इस दिशा में काम करने पर चर्चा की जाएगी। एआईसीसी ने हमको राजस्थान में हमारा जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया है और उदयपुर में 13, 14, 15 तारीख को होने जा रहा है शिविर। तो बहुत ही अच्छा है। पूरे देश में जो माहौल आज बना हुआ है, मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा जो प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, जो दमनकारी नीति जो मोदी सरकार अपना रही है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे संगठन को और कैसे मजबूत करें और 2024 में पुनः यूपीए सरकार सत्ता में आए, मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो, क्योंकि न तो उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, न तो उसको पूरा किया है, न बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे वो आमदनी दोगुनी नहीं कर पाए। तो विदेश नीति ठीक करने की बात कर रहे थे, उल्टे ये हो गया कि चाइना ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और देश के प्रधानमंत्री उनसे बात तक नहीं कर पाए। जो लाल आंख दिखाने की बात करने वाले देश नरेंद्र मोदी जी, उनसे बात तक नहीं कर पाए। जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसके बारे में भी चिंतन मनन करेंगे, हमारे संगठन की मजबूती के बारे में भी चर्चा करेंगे और जो एजेंडा एआईसीसी जो समूह है जो गठित किए गए सोनिया गांधी जी के द्वारा, जो उनको जो एजेंडा दिया जाएगा उसके ऊपर वो लोग बात चर्चा करेंगे। जी, कोयला बिजली कटौती को लेकर देखिए, 16 स्टेट केंद्र की इस कोयला नहीं देने की नीति के कारण से आज बिजली की कटौती की मार झेल रहे हैं। रोजे चल रहे हैं, गर्मियां हैं, बच्चों की एग्जाम्स चल रही है। इन सब में आप समझ सकते हैं कि रात को बिजली नहीं, दिन को बिजली नहीं। और दूसरे जो कई स्टेट हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनके तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है। हमारे यहाँ भी काफ़ी बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। तो 16 स्टेट्स को ये बिजला जो कोयला नहीं देने की जो केंद्र की नीति है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ पूंजीपति लोगों को फायदा देने की साजिश है, ऐसा हमको लगता है। नहीं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स को कोयला दें। जब कोयला नहीं दे रहे हैं तो 173 प्लांट देश में, उसमें से 106 प्लांट आज या तो उनके पास 10%, 15% कोयला है या शून्य है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में देश में कैसे क्या व्यवस्था होगी। लेकिन ये एक तरीके से केंद्र की हमेशा से नीति रही है। जब वैश्विक महामारी कोरोना आ गया था, तब भी वैक्सीन का अपने से पल्ला झाड़ करके जिम्मेदारी स्टेट्स पे डाल दी थी कि वो जाने वैक्सीन कहाँ से खरीदें, कैसे युवाओं को वैक्सीन लगाएं। और आज जब महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्टेट्स के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि साहब स्टेट्स अपना वेट कम करें। और बढ़ा तो केंद्र रहा है और कम के लिए स्टेट्स को कह रहे हैं। हमने तो कम भी कर दिया, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार जो कोरोना में वेट डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाया था, वो सेस लगाया था, वो भी उन्होंने अब तक कम नहीं किया है। तो ऐसे में अब कोयले की जो है ये शॉर्टेज जो है वो केंद्र की जिम्मेदारी है कि कोयला स्टेट्स को दे, वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं, निभा नहीं।